अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से आपकी एलपी भी बहुत ठीक है। और पिछली वीडियो को आप लोग ने बहुत प्यार दिया, देख कर के बहुत अच्छा लगा है और इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा। बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग। सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं और व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं, देख कर के बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा टॉपिक ही ऐसा है कि मैं कुछ ना कुछ ऐसी सीख वाली वीडियो लाती हूँ कि जिससे आपकी लाइफ में थोड़ी-सी आपको सीख मिले, थोड़ी-सी शिक्षा मिले, तो कैसे ना आप लोग को पसंद आएगी। तो और अपनी कहानियों के ज़रिए आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहती हूँ और इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। तो हाज़िर हूँ फिर से एक बार एक नई कहानी के साथ। तो चलिए देखते हैं कि ये कहानी आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज लेकर के आती है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी ये है कि एक बार एक बुढ़िया होती है। वो बूढ़ी औरत प्रभु की बहुत सेवा करती है, मतलब ईश्वर की भक्ति बहुत करती है। पूजा-पाठ कोई बुराई नहीं थी, कुछ नहीं था उसमें, गलत लक्षण नहीं थे, बहुत अच्छी थी वो। और उसका देहांत हो जाता है अचानक। तो जब उसको यमराज लेने आते हैं, तो उससे वो पूछती है कि मैंने तो बहुत भक्ति की है प्रभु की, तो मैं स्वर्ग में जाऊँगी या नर्क में जाऊँगी? तो उसने बोला, "ऐसा है तुम दोनों जगह देख लो और ये मैं कैसे बता सकता हूँ, ये तुम प्रभु से ही चल के पूछना।" बोलती है, "ठीक है।" तो वो दोनों चले जाते हैं और जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है तो वो बोलता है कि चलो पहले आप नर्क में देख लो चल कर के एक बार, अभी डाल नहीं रहा हूँ नर्क में या स्वर्ग में, आप एक बार मुआयना कर लो यहाँ का। तो वो बोलती है, "ठीक है।" तो वो लोग पहले नर्क से निकले। तो नर्क से होते हुए जब निकले तो उसने बोला, "ये नर्क है देखो।" तो उसने देखा वहाँ रोने-पीटने की आवाज़ें आ रही थीं, बहुत लोग परेशान थे, चिल्ला रहे थे, भूखे मर रहे थे और ऊपर एक ऊँचाई पर एक मटकी टंगी हुई थी और एक बड़ा-सा चम्मच। तो वो बुढ़िया बोलती है कि इसमें से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या है? तो बोलता है, इन्हीं लोग से पूछ लो जा कर के। तो उसमें से एक शख्स से वो पूछती है कि तुम लोग रो क्यों रहे हो और इस मटकी में क्या है? तुम लोग इसकी तरफ देख के, उचक के, वो मटकी इतनी ऊपर थी 100 फीट की ऊँचाई पर कि वो लोग नहीं उतार सकते थे। तो उसने उसमें से एक आदमी ने बोला कि इसमें खीर है और जो खीर है तो वो बहुत ही स्वादिष्ट खीर है, हम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, हम लोग भूखे मर रहे हैं। भूख के मारे हमें तकलीफ़ हो रही है, दर्द हो रहा है, लेकिन हम लोग इतनी ऊँचाई तक पहुँच नहीं सकते। तो ये थी नर्क की कहानी। फिर वो बोलती बुढ़िया ठीक है चलो, हमें स्वर्ग दिखाओ आप चल कर के। तो जब स्वर्ग में जाते हैं तो वहाँ खिलखिलाने की, ठहाके मारने की, हँसने की आवाज़ें आ रही थी, लोग बहुत खुश थे वहाँ पे। और सेम लेकिन वैसे ही मटकी ऊपर टंगी हुई थी वहाँ पर भी। तो वो बुढ़िया बोलती है लेकिन ये मटकी तो यहाँ भी टंगी है, ये लोग कैसे खाते होंगे? तो यमराज ने बोला, जा कर के इनमें से ही किसी एक से पूछ लो। तो वो बुढ़िया एक के पास जाती है और वो पूछती है उनसे कि ये मटकी तो बहुत ऊँचाई पर है, इसमें क्या है? इसमें से भी वैसे ही खुशबू आ रही है। तो उसने बोला, इसमें तो खीर है जो कि हम लोग खाते हैं। तो वो हैरान हो जाती है और बोलती है कि कैसे खाते हैं? ये तो इतनी ऊँचाई पर है, जैसे नर्क में टंगी हुई थी, इतनी ऊँचाई पर है, तो आप लोग कैसे खा लेते हैं इसे निकाल कर के? और आप लोग इतने खुश हैं, आप लोगों के आँखों में तो कोई ज़रा-सी परेशानी नहीं दिख रही है। तो वो बोलता है कि हमारे सीनियर वहाँ पर हैं, आप जा कर के उनसे पूछ लीजिए। तो एक आदमी जो वहाँ का मुखिया था, सीनियर था, वो बुढ़िया उसके पास जाती है और पूछती है कि आप ये बताइए, ये मटकी तो बहुत ऊँचाई पर है और आप लोग कैसे इसे खाते हैं? कैसे इतने खुश हो रह लेते हैं? तो वो जवाब देता है कि हमारे यहाँ एकता बहुत है। हम जो लोग एका करके रहते हैं ना, वो कभी भी परेशान नहीं रह सकते। हमारा हाल ये है कि जैसे कि आपने देखा होगा गोविंदा की मटकी कई लोग कैसे फोड़ी जाती है, जो एक फेस्टिवल होता है उसमें मटकी ऊपर टांगी जाती है और एक के ऊपर एक चढ़ के एक माउंटेन जैसा बनाया जाता है। तो हम लोग वैसे ही करते हैं। हम लोग एक पहाड़ जैसा बनाते हैं, लोगों के ऊपर लोग ऐसे तले ऊपर खड़े हो जाते हैं और मटकी तक आसानी से पहुँच जाते हैं। और मटकी से खीर निकाल कर के वो प्रसाद है जो कभी नहीं खत्म होता है, हम लोग वो आपस में बाँट कर के खाते हैं। तो ये बात सुन कर के बुढ़िया को आश्चर्य हुआ, उसको ये लगा कि हाँ, सिचुएशन सही है, दोनों तरफ वही है, लेकिन एकता जो होती है वो नहीं है। नर्क में किसी में भी एका नहीं है। फिर वो प्रभु के पास जाती है, उनसे आशीर्वाद लेती है, प्रभु उसे स्वर्ग में डालते हैं। और उससे पहले हम लोग को एक शिक्षा ये मिल जाती है कि जो हम लोग एका करके रहते हैं ना, वो एकता कभी नहीं टूटनी चाहिए। अगर हम परेशान हैं, अकेले हैं, तो किसी का साथ ढूँढिए आप।
एक ग्रुप बनाइए जिसमें अच्छे लोग हों, अच्छी संगति के लोग हों, तो शायद आपकी प्रॉब्लम्स थोड़ी कम हो जाएँ, थोड़ी ख़त्म भी हो जाएँ। तो इसीलिए हमेशा अपने परिवारजनों से शेयर करें अपनी बातें, उनका सपोर्ट लें, उनके साथ होकर के चलें। कभी भी अकेले रहेंगे तो ऐसे ही परेशान रहेंगे। तो हमेशा एकता बना कर के रखें। तो उम्मीद करती हूँ कहानी समझ में आई होगी आप लोगों के। अगर कहानी समझ में आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। दुआओं में याद रखिएगा।